हाय एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवार। आज का वीडियो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कंट्री के बारे में नहीं है कि ये कंट्री अच्छी है या वो कंट्री अच्छी है। आज मैं करूँगी आपकी बात, स्पेशली उन गर्ल स्टूडेंट्स की जो अपना सपना देखती हैं अब्रॉड से एमबीबीएस करने का। ऑफ कोर्स सारी लड़कियाँ ये चाहती हैं कि इंडिया में ही उनका एडमिशन हो जाए और इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ना शुरू करें। लेकिन ऑफ कोर्स नीट सभी के लिए है इम्पॉर्टेंट, और नीट में हर किसी का नहीं हो पाता ये ड्रीम पूरा कि वो इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिले। इसी के चलते बहुत सारी गर्ल्स डिसाइड करती हैं, चाहती हैं, सर्च करती हैं अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ को। और मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि बच्चे को कैसे भेज दें अब्रॉड में। बहुत सारे सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको हेजिटेंट बनाते हैं डिसीजन स्टेप लेने के लिए। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बीइंग अ गर्ल माई सेल्फ। आई नो इट्स बिग डिसीजन, अ बिट डिफरेंट। बॉयज़ से पेरेंट्स, जिनके बॉयज़ होते हैं उनके भी पेरेंट्स बहुत कंसर्न देखे हैं मैंने, पर गर्ल के साथ कुछ ना कुछ आता है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पूछा था और उसका जो रिज़ल्ट आया है, अराउंड 75% लोगों ने ये वोट दिया था कि येस, गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स आर हेजिटेंट टू सेंड द डॉटर्स अब्रॉड। क्यों है ये हेजिटेंस, क्यों है ये हिचक बाहर भेजने की गर्ल्स को? ऐसा क्या है, जो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको रोकते हैं या आपके पेरेंट्स को रोकते हैं, या अगर पेरेंट्स से देख रहे हैं तो आपको रोकते हैं ऑफ कोर्स। तो आज मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स देखा जाए तो हर फील्ड में बहुत एक्सेल कर रही हैं, बहुत बेटर कर रही हैं। और इस फील्ड में भी हमें चाहिए कि बिना झिझक के, हाँ आपके कोई और रीज़न से अब्रॉड ना जाने के तो वो एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, बट अगर आपका कोई ऐसा रीज़न है इनमें से जो मैं बता रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो इन फैक्टर्स का ध्यान देती है और इन फैक्टर्स को आपके दिमाग से निकालने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी झिझक हटे। इतने सालों से मैंने बहुत से पेरेंट्स से बात करके उनकी गर्ल्स को बाहर भेजने के लिए गाइड किया है, और मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो वो मुझे मेरे पे ट्रस्ट करके इस डिसीजन को लेते हैं, और मुझे इस चीज़ की वैल्यू पता है। इसी वजह से मैं विज़िट करती हूँ यूनिवर्सिटीज़ को, कंट्रीज़ में जाके, और विज़िट करती हूँ वहाँ के हॉस्टल्स ज़रूर। हर किसी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ, जस्ट टू असेस वेदर इट्स अ गुड हॉस्टल और नॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं हॉस्टल्स भी एक तरह का माहौल बताते हैं यूनिवर्सिटी का, तो ताकि आप भी देख पाएँ कि हाँ, अगर मैं यहाँ आती हूँ तो मैं कितना अच्छा, कितना सेफ़ फील करूँगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे मैं इंश्योर करती हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज़ गर्ल्स के लिए अच्छी है या नहीं है। सेफ्टी का जहाँ तक कंसर्न है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस मोर ओवर सेफ़ ही होते हैं। आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप ये देखते होंगे कि मैं गर्ल्स का इंटरव्यू ज़रूर लेती हूँ, गर्ल्स के रिव्यूज़ ज़रूर लेती हूँ, उनके हॉस्टल्स के रिव्यूज़ ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कहीं ना कहीं इससे पेरेंट्स को तसल्ली होती है कि ठीक है, और भी लड़कियाँ हैं, अच्छा माहौल है, सब कुछ ठीक है। इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात करें कि तो किसी भी कंट्री में जाने के वक्त मैं उसके आसपास का एरिया, वहाँ के डीन, वाइस डीन से बात करना, उनके व्यूज़ लेना इंडियंस को लेकर, उनके एस्पेक्ट्स को जानना। आप जब भी देखोगे मेरी वीडियोस में मैं ज़रूर इंटरव्यू लेती हूँ उनका, या वो हमारे साथ इंडिया आते हैं विज़िट के लिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स में हम डिस्कस करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इंडियंस के लिए कितना अच्छा है और इंडियन गर्ल्स के लिए स्पेशली कितना अच्छा कॉलेज है। तीसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइज, कोऑर्डिनेटर्स। सो हर यूनिवर्सिटी में हमारा एक कोऑर्डिनेटर होता है, चाहे वो यूक्रेन की यूनिवर्सिटी हो, बेलारूस की यूनिवर्सिटी हो, जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी हो, फिलीपींस की यूनिवर्सिटी हो, किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी हम लोग जिनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। आपके लिए अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं किससे कोऑर्डिनेट करूँगी वहाँ पे, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। आज की डेट पे मेरे फ़ोन में कितने ही मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं उसका मेन कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ, आप हमारी यूनिवर्सिटी प्रमोट करिए, ये वाली है। मैं उनसे ये बोलती हूँ कि जब तक मैं विज़िट नहीं करूँगी मैं प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप एक क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
अगर मैं इतने सालों से कोई कंट्री कर रही हूँ और मैं जानती हूँ वो अच्छी कंट्री है, तो मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। और जब पेरेंट्स मेरे सामने आके बैठते हैं, बहुत अलग अलग लेवल्स के होते हैं, कोई डॉक्टर्स भी होते हैं मेरे साथ, अगर मुझे नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं कैसे पास ऑन करूँगी। सो बेसिकली ये मुझे ध्यान रखना होता है, ये मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐसे ही प्रमोट ना करूँ। हाँ, मैं किसी को डिमोट नहीं करती, अगर मुझे कोई कंट्री या यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी लगी मैं डिमोट नहीं करती, पर मैं प्रमोट उन्हीं को करती हूँ जो मुझे लगता है कि प्रमोशंस के लायक है। मैं आपको बता दूँ, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, सारे ही कोऑर्डिनेटर्स सबसे अच्छे होते हैं। दे आर वेल, like I don't know what can I say about them. They are just like a father or a brother figure for all the students of from our company who have went there. कितनी ही इश्यूज़ आते हैं पेरेंट्स को, एक ऐसा इशू नहीं है। बहुत से पेरेंट्स कभी कॉल करते हैं मुझे कि मैम फ़ीस में कुछ इशू आ गया, फ़ीस नहीं गई, बच्चे ने भेजी थी, फ़ीस पहुंची नहीं, बच्चे एक्सपेल होने वाला है। तुरंत मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, चाहे रात के कितने ही बजे हों, वो फ़ोन उठाते हैं और वो तुरंत उस चीज़ को पिक करते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेलारूस में गई थी, मैंने बताया वीडियो में भी डॉक्टर रामा को कवर किया था, जो वहाँ बेलारूस के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। कितने ही पेरेंट्स बताते हैं कि he acts like another father for them in Belarus, and it feels so good that अगर आपको लगे कि आपके कोऑर्डिनेटर एक फैमिली पर्सन है, एज अ फैमिली आपको ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक डर एक ख़त्म हो जाता है। कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेटर का थ्योरी? ये वही लोग जान सकते हैं जो ऐसे कोऑर्डिनेटर्स को फेस कर चुके हैं, जो नहीं है उतने सही, और वहाँ जाके बच्चों को जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स जैसे कंसल्टेंट है, वो उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करते, या वो कोऑर्डिनेटर्स अच्छे नहीं होते हैं, बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चे एक्सपेल हो जाते हैं, यहाँ से बच्चे का एडमिशन किसी और चीज़ में हुआ, कोऑर्डिनेटर्स नहीं बताते, बहुत सारी चीज़ें गाइस, बहुत इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो ये मेक श्योर करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपको अगर वहाँ कोई कोऑर्डिनेटर्स अच्छा मिले, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदारी होती है। बिकॉज आगे आने वाले 5 साल 6 साल आप किससे कोऑर्डिनेट होने वाले को, कौन आपके वहाँ देख रेख करेगा, ये मेरा डिसीजन होता है। मुझे जहाँ नहीं लगता कि यहाँ कोऑर्डिनेट बच्चे हो पाएंगे, बिलीव मी, आई हैव स्टॉप वर्किंग इन दोज यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कंप्लेनिंग, आई हैव लाइक नो देयर, वहाँ मत जाइए। तो इसलिए अगर आप जब मुझसे पूछते हैं कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, एक फैक्टर मेरे दिमाग में हमेशा कोऑर्डिनेटर्स का रहता है। चौथा जो एक डर रहता है कि कुछ से फ्रॉडलेंस वहाँ जाने के बाद। आपको बता दूँ कि फ्रॉडलेंस केवल मनी का नहीं होता, इसके अलावा ये भी होता है कि आप उसी यूनिवर्सिटी में जा पाए या नहीं जा पाए जहाँ पे आपने सिलेक्शन किया था, आपको वैसे हॉस्टल मिले या नहीं मिले जैसे आपको बताया गया था, ऐसे आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली या नहीं मिली जो आपको यहाँ बताया गया था। और जब ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं आती तो पेरेंट्स को बैठे बैठे टेंशन होती है, हमने गलत डिसीजन लिया कि हमारी बेटी को वो सब नहीं मिला। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बच्चों के एडमिशन्स प्रॉपर्ली होना, वहाँ जाके उन्हें जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए विज़िट्स करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम रेगुलरली करते हैं। इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे सब कुछ सही है। और यही रीज़न है कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी, गर्ल्स स्पेशली, उनकी मदर्स वगैरह अभी तक कोऑर्डिनेशन में है हमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक ट्रस्ट को आगे लेके चलते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा पॉइंट ये रहेगा, यू कैन चूज़ एंड ट्रस्ट another daughter for your daughter's admission, because a daughter only can understand another daughter's issues and the parents worries कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। Last but not the least, I would like to say कि as a daughter myself, I can understand what are your concern as a parents. As a parents, आपके मन में क्या क्या शंकाएं हैं, आप खुल के मुझसे बात करें, पूछिए। और मैं इस बात को ज़रूर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगी वो शुगर कोटेड नहीं होगी कि नहीं हाँ ऐसा है ताकि आप एडमिशन ले लो, नहीं, ऐसा करने का मुझे कोई इरादा नहीं है। आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे उसका एज रियलिटी बेस्ड आंसर्स एज आई कैन, सो दैट आप रियलिटी बेस्ड आंसर्स पे अपना जो है डिसीजन बना सके। एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट टू मेक अ बेटर डिसीजन फॉर योर डॉटर। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ऐसे कंसर्न्स क्लियर हुए होंगे जो कि आपके मन में होंगे, जो आपको रोक रहे होंगे एडमिशन लेने से। आप आगे बढ़िए इस चीज़ में, बिकॉज
हम देख रहे हैं डॉक्टर्स की तो कमी है ही, और जो फीमेल्स कर रही हैं इस फील्ड में वो ट्रेमेंडस है, और डेफिनेटली वी वांट मोर ऑफ विमेन इन दिस फील्ड ऑफ मेडिकल. सो गो हैड, do this. So just want to end this video saying that if you're a girl and if you're really looking forward to become a doctor, then just choose the right consultant and your journey will be really smooth. I have a really good examples of daughters who are doing pretty good right now. They are studying abroad. I can take few names. I can take Vishwa Bharati's name, who is studying in Ukraine. I can take Ria's name, who is studying in Ukraine again. I can take Vaishnavi's name, who is studying in China. I can take Chandni Chaudhary's name. Like, these are the girls who make me really proud कि बाहर जाके एक तो बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, एक अलग पर्सनालिटी भी हो गई है, और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए गए हैं और उसको कर भी रहे हैं. एंड आई एम श्योर जो वापस इंडिया आके MCI देंगे तो एक और लेवल आगे जाके अपने पेरेंट्स को और प्राउड फील कराएंगे. तो ऐसे ही डॉटर बनिए एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. ऑल द वेरी बेस्ट.